नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। 10 और 11 जनवरी को ये कॉन्क्लेव होगा, जिसमें 17 राज्यों से 1500 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सेकेंडरी स्टील में राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री साय, मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि अब तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव यहाँ हो रहा है। बहुत से उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों से मिलता आ रहा हूँ। कई समिट में उद्योगपतियों से मुलाकात होती रही है। इस कॉन्क्लेव में 17 राज्यों से उद्योगपतियां हैं। इस कॉन्क्लेव में 2 दिन आप सभी लोग विचार मंथन करने वाले हैं। 2 दिनों में आप लोग स्टील के सेक्टर में चर्चा करेंगे। यहाँ से नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उद्योगपति आए हैं और हमारे अधिकारीगण, आप सबको मेरा जोहार, आप सबको नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये 2025 के शुरुआती में ही हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों में मिलता रहा हूं। जब केंद्र में स्टील में एमओएस था तो कई समिट में हमारे उद्योगपतियों से हमारी मुलाकात होती है, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश उद्योगपति हमारे पूर्व परिचित हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कॉन्क्लेव में देश के 17 राज्यों से हमारे उद्योगपतिगण आए हैं और इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से 2 दिन आप सब लोग यहाँ पर विचार मंथन करने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 2 दिनों में आप सब लोग स्टील के सेक्टर में जो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ और देश के स्टील जगत को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आर्थिक विकास को गति देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी समाधान करना होगा। ऐसे में अब पर्यावरण अनुकूल देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 जो विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहां पर आए हुए हैं। और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाई जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और
क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफी रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो हमने सबको आह्वान भी किया है कि यहाँ पर आए आप सब लोग, और हमारी जो नई उद्योग नीति हम लोग लॉन्च किए हैं उसमें कई अच्छी सुविधाएं भी हैं और सबका भी लाभ लेते हुए यहाँ पर निवेश करें, स्टील उद्योग लगाएं। इससे छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ के हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और पीएम जनमन के आवास हितग्राहियों को खुशियों की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में उन्होंने रूरल मिशन प्रशिक्षणार्थियों को सामग्री का वितरण, उत्कृष्ट काम करने वाले ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को पुरस्कृत और व्यक्तिगत शौचालय के हितग्राहियों को प्रोत्साहित राशि, स्वच्छाग्राही स्वच्छता समूह का सम्मान एवं स्वच्छता किट समूहों को बैंक लिंकेज एवं डेमो चेक वितरण, ड्रोन दीदियों को प्रशस्ति पत्र, लखपति दीदी को प्रशस्ति पत्र और स्वामित्व योजना अधिकार अभिलेख का वितरण किया। कठिन होते, सफलता ओत के बड़े ओत के शानदार होते, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी बताए हैं। और संगवारी तोला याद हो है, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ऐसे कह के हम तम सबे जन गांव गांव में पंचायत तक और फिर विधानसभा के भवन के घेराव करे बर रायपुर के रहन। तुमने याद हो है संगवारी कि कैसे वो जब भवन के घेराव करे बर गे रहन तो लाठी मार रहीन, लाठी बम फेंके रहीन हमर ऊपर। तो याद हो है संगवारी कि नौजवान संगवारी मन के माथा फूटे रही से, तो याद हो है। और वही मां मंच में खड़े होकर के हितग्राही मन के ऐसे पांव पखार के संकल्प ले रहन, मगर काम में एक नया इतिहास रचने वाले व्यक्ति, विद्यार्थी परिषद से चलकर 17 साल मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, विभिन्न संगठन के पद में रहने के बाद आज पूरा हिंदुस्तान में पंचायत, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का अवसर छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्यशाली दिन होगा, क्योंकि जिस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार 5 साल तक, थोड़ा जोर से भाई दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात होइन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के मत थोड़ी हूं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सहज, सरल, सजग और सचमुच में अद्भुत है वो। नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चाँर वाले बाबा, जिन्होंने देश की राजनीति को कभी दिशा दी। आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है, आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है। और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी, खाद्य मंत्री हमारे, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार, ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता, देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है, और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं, सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता, बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए, जहाँ सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा गरीबी हमारा भगवान है, और इसलिए हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। और फिर हमने तय किया हर गरीब को पक्का घर, पक्का मकान। हमारे पक्के मकान खा गए थे कांग्रेस की सरकार वाले, लेकिन आज उन पक्के मकानों का वचन पूरा करने आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 8,61,931 आवास पहले दिए थे 8 लाख से ज्यादा, 8 लाख कितने हजार विजय जी, 8,40,000 से 47,000 वो मकान पहले दे दिए थे। लेकिन फिर एक दिन विष्णुदेव जी, विजय जी आए कि मामा इतने में काम नहीं चल रहा, इस साल और देना पड़ेगा। अरे हम का पूरे हिंदुस्तान के मकान देख लो। और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर विष्णुदेव साय सरकार एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रदेश में सभी शहरी निकायों के चुनाव में मतदान ईवीएम के जरिए कराया जाएगा। सरकार ने इसके लिए मन बना लिया है, इसके साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को बताया कि चुनाव आयोग इस दिशा में काम कर रहा है कि ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव हो। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 2014 में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हुए थे। 2019 में कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराया था। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ईवीएम को लेकर बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य संस्थाओं ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम
ईवीएम में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। चुनाव आयोग इस दिशा पर काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। कांग्रेस तो लगातार सवाल उठाती रही है। पिछली बार जब हुआ था कि शायद नगरीय निकाय चुनाव बैलेट से होगा तो उन्होंने धन्यवाद भी दिया था कि चलिए देर से ही सही, सरकार को अकल तो आई। अब फिर वो देखिए, ये 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है ना उसके पास नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, और अपनी असफलता, विफलता, अपनी अस्वीकार्यता को ईवीएम पर थोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम करते। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंगेली जिले में रायपुर बिलासपुर हाईवे पर स्थित एक लोहे की फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। गुरुवार के कुसुम प्लांट में फिट करने के दौरान चिमनी के गिर जाने से कई मजदूर दब गए। यह हादसा मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र के रामबोड़ गांव के पास बन रहे कुसुम प्लांट में हुआ। कुसुम प्लांट में लोहे की पाइप बनाई जाती है। आजकल वहां निर्माण के कुछ काम चल रहे हैं। गुरुवार को फैक्ट्री की चिमनी गिर गई, जिसमें काम कर रहे दर्जनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद फैक्ट्री के भीतर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर बचाव अभियान चलाया। चिमनी गिरने की तेज आवाज के साथ ही आसपास के कई गांव के लोग मौके पर जमा हो गए थे। कामगारों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मजदूरों के परिजनों ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर हंगामा भी किया, जिसे मौके पर मौजूद अधिकारियों ने समझाकर शांत कराया। मुंगेली हादसे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्टील फैक्ट्री में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है। प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत बचाव का काम लगातार चल भी रहा है। कलेक्टर और एसपी से लगातार संपर्क में हूं और लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी भी कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि गिरी हुई चिमनी और मशीन को उठाने के लिए 2 क्रेन लगेंगे। मशीन उठ जाएगी तभी समझ में आएगा कि हादसा कितना बड़ा है या फिर कितने लोग दबे हैं। मुंगेली जिले के सरगांव में स्टील फैक्ट्री में एक दुर्भाग्यजनक घटना की सूचना मिली है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है और राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। प्रशासन मुस्तैदी से वहां पर पहुंचकर काम कर रही है। जिले के कलेक्टर एसपी से सतत मैं संपर्क में हूं और जो लोग वहां पर हैं उनके बचाव और राहत काम की लगातार मैं निगरानी कर रहा हूं। मुंगेली जिले के सरगांव थाना क्षेत्र के रामबोड़ गांव के पास बन रहे कुसुम प्लांट में हुए हादसे को लेकर मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने दुर्घटना के बारे में बताया कि बचाव अभियान जोरों पर चल रहा है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम भी यहां पर पहुंच गई है। हमारे पास मजबूत जनशक्ति के साथ साथ आवश्यक मशीनरी भी उपलब्ध है। कुछ मजदूर लापता हैं, उनके लिए बचाव अभियान भी चल रहा है। हम प्लांट के मैनेजर से जानकारी जुटा रहे हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये घटना दोपहर के समय की है फैक्ट्री प्रबंधन के बताए अनुसार, और उसमें ये जो इनका साइलो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं करीब 80 टन वेट का है और ये स्ट्रक्चर फेल हो गया और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, जिससे काम करने वाले मजदूर जो है इसकी चपेट में आ गए। जो फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा जो संख्या बताई गई है वो संख्या तकरीबन एटलीस्ट 4 पर्सन 4 लेबर्स एंड देयर कुड बी मोर देन 4 बट नॉट मोर देन 5, मतलब 4 से 5 लोग इनके द्वारा बताया जा रहा है। 4 लोग का तो कंफर्म है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की जो है दुखद मृत्यु हुई है जो लेबर था। अराउंड 5 PM ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड एट ए हॉस्पिटल इन बिलासपुर। तो मनोज कुमार जी हैं, उनकी मृत्यु हुई है और 3 लोग और संभवतः जो इसमें ट्रैप्ड हैं, जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, तो उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और SDRF की टीम, NDRF की टीम और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पूरे अधिकारी सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। कितना समय लग सकता है बाहर से भी जो है? देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, 80 टन तो इसका डेड लोड है और इसमें जो कंटेंट है उसको मिला के ऑलमोस्ट 120 टन के आसपास इसकी जो वजन है बताया जा रहा है इंजीनियर्स के द्वारा। तो 120 टन के पूरे स्ट्रक्चर को फ्लिप करने के लिए हमको जितने स्ट्रेंथ का ज़रूरत पड़ेगा और उसके लिए जो रेडियस चाहिए वो टेक्निकल टीम हमारी उस पर स्टिल वर्क कर रही है और ये वर्क करके उसके बाद प्रॉपर जो है इक्विपमेंट्स लगा के ही उस काम को अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं और इक्विपमेंट जो है अवेलेबल करा दिया गया है
और ये चूंकि वजन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसमें जो समय लग रहा है और हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। वी विल नॉट मूव एन इंच और जो है हम इस चीज़ को बढ़िया से जो भी कानून के प्रावधान है वो कानून के प्रावधान दे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। एसपी साहब भी हैं मेरे साथ और उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। किसी जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और एक विस्तृत जाँच जो है मेरे द्वारा निर्देशित की जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जो लोग फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, उनको निकालने का है और उनको निकालने के बाद फिर हम इस पर अगला कदम जो है मंगवाया जाए। देखिए हमारे जो संसाधन की मैं बात करूं तो चूंकि ये इतना क्रिटिकल ऑपरेशन है कि यहाँ पे वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ, तो हम जितने भी संसाधन ले आए वो संसाधन कम ही है, तो हम उन संसाधन को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे पास मान लो एक संसाधन है तो हम उसका बी रखेंगे, ऑप्शन बी रखेंगे, ऑप्शन सी रखेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट कॉलिंग एनी संसाधन अगर आएगा यहाँ आइडियल पड़े भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है, बट वी आर डीलिंग इन ह्यूमन लाइफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करना है और किसी भी प्रकार के संसाधन की कोई कमी नहीं होगी, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बिल्कुल जो डिसीज है और जो इंजर्ड निकलेंगे उनको मुआवजा जो है ड्यू मुआवजा और अच्छा अमाउंट जो है शासन की भी मंशा है हम उनको देंगे, जिससे उनके परिवार का जो फ्यूचर सिक्योर। वो बिलासपुर के रहने वाले हैं जो डेथ हुए हैं और जो 3 लापता हैं वो भी गैर जिलों के हैं, अन्य जिलों के, जांजगीर और बिलासपुर अन्य जिलों के हैं। तो जैसे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उनको और बेहतर बताएंगे। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन प्रदेश के दौरे पर हैं। रायपुर में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत कोर ग्रुप की बैठक ली। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे कार्यकर्ता पंचायत से पार्लियामेंट तक परचम फहराने का सपना साकार करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री नवीन ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब कार्यकर्ताओं को नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का झंडा लहराने के अपने संकल्प की पूर्ति का सबसे स्वर्णिम अवसर निकाय व पंचायत चुनाव के रूप में हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी का जो सपना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराए, और हम लोगों ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से परचम जीत छत्तीसगढ़ से भाजपा को मिली। अब कार्यकर्ताओं को वो नेतृत्वकर्ता बनाने की प्रक्रिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, और हमारा मानना है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने का सबसे स्वर्णिम मौका ये हम लोग को आया है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक साल में विष्णुदेव साय की सरकार ने जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे को एड्रेस किया, जो कमिटमेंट थे उस कमिटमेंट को पूरा किया, चाहे गरीबों को आवास देने का हो, चाहे महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों को लाभ देने का हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, हर चीज को ध्यान में रखकर, चाहे युवाओं की बात हो, युवाओं को जो मुद्दे थे उस पर भी सरकार ने काम किया। तो युवा, महिला, मजदूर, किसान, हर वर्ग को, और गरीब जो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी हैं, इन सब वर्ग के लोगों को अगर किसी ने एड्रेस किया मात्र एक साल में, तो विष्णुदेव साय की सरकार ने किया है। और जनता आज खड़ी है पूरी तरह से पंचायत से पार्लियामेंट तक भगवा लहराने के लिए। और छत्तीसगढ़ में ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब आने वाले दिनों में आगाज होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा नेतृत्वकर्ता का टीम उन कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा होकर उनको चुनाव में लड़ना नहीं भाई मेरे। अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, समय आएगा तो उसकी भी चर्चा होगी। सर, चुनाव को लेकर कोई समिति और बनाई गई है? अभी हमारे प्रदेश स्तर पे भूपेंद्र सवन्नी जी और सौरभ सिंह जी देख रहे हैं, और बाकी पूरी टीम बन रही है। निकाय चुनाव के लिए अलग से कमेटी बनेगी, पंचायत चुनाव के लिए अलग से कमेटी बन रही है, और ये पूरी फॉर्मेशन संभाग, जिला और ब्लॉक तक है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर है। जो पात्र महिलाएं अपने पहले फेज में अपना नामांकन नहीं जमा करवा पाई थी, सरकार उनके लिए फिर से मौका देने जा रही है। महतारी वंदन योजना का पोर्टल फिर से खोला जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात की जानकारी दी है। लक्ष्मी राजवाड़े ने जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा, उन्हें निकाय चुनाव के बाद फिर से मौका मिलेगा। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा। 38,000 महिलाओं के खाते में त्रुटिवश पैसे नहीं जा रहे हैं, उन्हें दूर किया जा रहा है। साथ ही अपात्र लाभार्थियों की स्क्रूटनी की जा रही है। देखिए, धीरे धीरे जैसे ही पता चल रहा है कि जो अपात्र महिलाएं हैं उनको भी जोड़ लिया गया है, तो जानकारी के अनुसार उसे कटौती की जा रही है। और अभी फ़िलहाल में 38,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई आधार लिंक नहीं करा पाया है, जो खाता दूसरा चेंज कर लिया, अकाउंट दूसरा खुलवा लिया है, ऐसे 2-4 समस्याएं हैं। तो उनको वेरीफाई करके उनके खाते में पैसा, देखिए हमने तो कहा है ये कि पुनः मौका मिलेगा महिलाओं को जो नहीं कर पाए हैं, तो कुछ दिन बाद ही निकाय चुनाव से पहले या बाद में निकाय चुनाव के बाद में निकाय चुनाव के बाद में अपन खोलेंगे और फिर से महिलाएं फॉर्म भरेंगे और उनको मिलेगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो बढ़िया। अंबिकापुर में एक पीड़ित परिवार मुआवजा के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। यहाँ के एक परिवार के 2 सदस्यों की 12 साल पहले ट्रैक्टर हादसे में मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद भी परिवार को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। सरगुजा जिले में पिछले 12 सालों के भीतर 5 से अधिक कलेक्टर बदल भी गए, लेकिन इसके बाद भी परिवार के 2 कमाऊ सदस्यों की मौत पर पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिला सके हैं।
इस बात की लापरवाही की वजह से हादसे में मारे गए परिवार के लोग मुआवजे के लिए दर दर का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने तहसीलदार को पहले ही आदेश दिया हुआ है कि आरोपी की संपत्ति जब्त कर मुआवजा दिया जाए। मामला सरगुजा जिले के ग्राम पोड़ी का है, जहां 12 साल पहले ट्रैक्टर हादसे में हुमन साय और श्रीचंद की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवारों को मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है और पीड़ित परिवार के लोग कलेक्टर से लेकर एसपी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। अपना नाम बताइए। परमेश्वरी राजवाड़े। कहाँ परेशानी है आप लोग, कितने चक्कर लगा रहे हैं कार्यालय पे? मोर पति ट्रैक्टर में दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट, तेकर मुआवजा बर मतलब यहाँ कोर्ट में लगाए रहे हैं। तो फिर यहाँ लेना है आगे से यहाँ कलेक्टर जाए, कलेक्टर महादेव भेज दे ही नहीं यहाँ तहसील में, तहसीलदार ला वसूली करके दे बा, तो वसूली करके देते नहीं है पैसा। कौन आदेश कर रही कोर्ट? मैं करे रहे नहीं, कोर्ट आदेश कर रही है। हाँ, कोर्ट आदेश करे रही, कर रही आदेश करे रही। कितना मुआवजा? तो 5 लाख और 45 रही बाबू। कितना दिन से चक्कर काटते हैं? 12 साल हो गई, 12 साल भी ज्यादा हो जाते हैं। क्या बोलते हैं भिखारी में? अब दही दिलवाबो तो कथे तुमन घरे रहिया ना, हमन मतलब बलवाबो, पैसा मिल ही तेका तुमन ला बुलवाबो, तो हम कितना दिन ले इंसान जो ही। कहाँ पे एक्सीडेंट हो रही तो कामे हो रही बता? छप्पर नाखा ले पोल खंभा लानत रहीन, मजदूरी करके मतलब मजदूरी देबो कहीं, तो वहीं से तेकर आए के मतलब कि केना पारा का कथे रखती नहीं जला मांझ पचफेड़ी जग। कौन गांव का रहे वाला है? पोड़ी। मोर ना बेटा मान कुएर। कैसे आ रहा? ए लड़का मने दे पचफेड़ी में पोल खूंटा ले बर ले लानी नुमान ठेक के कि चल पोल खूंटा ले है तो दे 1 घंटा में ले लाना गाड़ी ला, विश्वनाथ ड्राइवर ले लानी ते कर मने अब नहीं गई घर में, तो काबर नहीं आए भाई, काबर नहीं आए, तो लड़का मन ला पलटुए के ख़त्म कर दही पचफेड़ी में। ते कर हम आइन देखे ले, अब का देखब दाऊ, लड़का मन तो रन पहर पर इन्हें दियो मन, नाके खून निकली, सब मोर बेटा लुटपुटाए रही से एकदम, गोड़ लई चेट के पोल खूंटा में। तमें कहत हो का देखी रे, ते कर रोवन बेटा मारे पानी पिया नो जाग नहीं, ओठ मुँह तो सूखे जाए दाऊ नहीं, ते कर अब रिपोर्ट करे हन त मने आए देबो पैसा, काल देबो कही के तहसीलदार मने यहाँ आए गई से दे अम्बिकापुर, तो मने आए देवाबो पैसा, काल देवाबो मुँह आजा कही के रोक के रखीन है। कितना पैसा है तो? 6 लाख और 55,000 बेटा। कितना साल से घुमा? 12-13 साल हो गई बेटा, रात दिन रेंगई में परेशानी होवत हो। कौन देहब कह रही मतलब पैसा? कोठर कहे रहीस कि पैसा इतना मुँह आजा तुमन कर मने तहसील में दही। अब का चाहता? अब बेटा हम कहत हन कि हमला दे दें पैसा, आखिर हम मरने चाहत हन कि हमार कोई देख रेख करे वाला नहीं है, तो कैसे करी हमन कहत हन, ओका लड़का छुआ कैसे पोसी पाली करी कहत हन, तब हम मरना चाहत हन बेटा। अब नहीं दे, रात दिन ठक ठक के हमर जान ले थे, उसने तो मैं का बोलते कि मने पैसा दे बाबो, 10 दिन 15 दिन टाइम दे देते तहसीलदार, तेकर अब बोले लेते तेकर दे नहीं देवाए, आइन काल है बुझ दिन तो यही कहे रहीस और दे अपन कहाँ ला उड़ी देहिस नहीं रहीस तहसील में, तो इसने कर करके झुला के बेटा हमर जान ले थे। ट्रैक्टर मालिक का नाम है? नवरत्न है दाऊ। कहाँ रहे लो? घर में रहेल। कौन सा गाँव? पोड़ी बेटा। तुमन कौन गाँव? वही गाँव में रहथन हमूमन। तो बेटा का नाम है? श्रीचंद रहीस। श्रीचंद। पति के नाम? हुमन साय। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।